यीशु के अजीम जलाल बाबरकत नाम में मैं आपके सामने पास्टर जूलिया डेविड वसे पाकिस्तान के तवज्जुह से मॉर्निंग डिवोशन में आज आप सबको क्रिसमस की हज़ारों खुशियाँ मुबारक हों। और कलाम मुक़द्दस में से आज हम अपनी रहनुमाई के लिए देखेंगे मत्ती रसूल की अंजील उसका 18वां बाब और उसकी 21वीं आयत में पतरस रसूल खुदावंद यीशु मसीह से सवाल करते हैं कि खुदा अगर मेरा भाई मेरा गुनाह करे तो मैं उसको कितनी दफ़ा माफ़ करूँ, 7 दफ़ा 70 दफ़ा, कितनी दफ़ा। खुदावंद यीशु मसीह ने उसको तमसील के ज़रिए समझाया और खुदावंद ने उसको बताया कि 7 दफ़ा के बदले 70 दफ़ा तो अपने भाई को क्या कर मुआफ़ फरमा। और हम देखते हैं कलाम मुक़द्दस में खुदावंद यीशु मसीह ने हर जगह हमें तमसील के ज़रिए समझाया। और तमसील के ज़रिए जब वो हमें समझा रहे हैं तो वो हमें बता रहे हैं कि एक बादशाह था, उसकी रया में एक नौकर था जिसने बादशाह से कर्ज़ लिया हुआ था। और बादशाह ने हुक्म सादर कर दिया कि उसके बीवी बच्चों को उठा कर ले आएं ताकि उसके कर्ज़ की सारी अदायगी हो जाए। और बादशाह ये भी जानता था कि उस जितनी मर्ज़ी वो मेहनत कर ले, जितनी मर्ज़ी वो उजरत ले ले, लेकिन वो मेरा कर्ज़ अदा नहीं कर पाएगा। तो और वो बादशाह के हुजूर में गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा, इल्तिजा करने लगा। और बादशाह को उस पर क्या आया? रहम आया। और जब बादशाह को उस पर रहम आया तो बादशाह ने कहा कि इसका कर्ज़ माफ़ कर दिया जाए। और जब उसका कर्ज़ माफ़ हो गया तो जब वो बाहर निकलता है तो उसी का हम खिदमत एक दोस्त उसको मिलता है और वो उससे पूछता है कि तूने तो मेरे से कर्ज़ा लिया हुआ था, मेरा कर्ज़ कब अदा करोगे? तो वो फ़ौरन से घबरा जाता है। वो उसका हम खिदमत दोस्त कहता है कि मुझे थोड़ी सी मोहलत दो, मैं तुम्हारा कर्ज़ अदा कर दूँ। लेकिन वो जबकि उसके ऊपर रहम हुआ है तो उसको भी दूसरों के ऊपर रहम करना है। वो बजाय ये कि वो रहम करता वो अपने हम खिदमत दोस्त के ऊपर उसको मारने लगा, उसके ऊपर बुरी बैड लैंग्वेज यूज़ करने लगा। और जब बादशाह के नौकरों ने ये बात सुनी, बादशाह के हजूर में जाके उन्होंने सारा बयान किया। तो बादशाह ने हुक्म किया कि इसको बुलाया जाए। और जब बादशाह ने उसको बुलाया तो उसको कैद खाने में डाल दिया गया, क्योंकि बादशाह ने उससे कहा कि जब मैंने तेरा कर्ज माफ़ कर दिया था तो तुझे भी चाहिए था कि तू दूसरों पर क्या करे? रहम करे, उसका भी कर्ज माफ़ कर दिया जाए या उसको मोहलत दे दी जाती। तो आज हमें भी ये देखना है कि अगर हम पर खुदावंद यीशु मसीह ने रहम किया है तो हमें भी क्या करना है? दूसरों पर रहम करना है, एक दूसरे को मुआफ़ करना है। क्रिसमस का मैसेज ये है कि मोहब्बत को बांटें, मोहब्बत को बिखेरें और हमें एक दूसरे को मुआफ़ करना है। आमीन।